तो मैं बहुत एकदम से रोई कि उसको अब कौन तसल्ली देगा, वो क्या करेगी। तो उस वक्त मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि फौजिया तुम रोती हो, क्या हो गया तुम्हारे ईमान को। उसे अल्लाह ताला ने शायद हाफिज कुरान इसीलिए बनाया था। कुरान तो उसके सीने में मौजूद है, कैसे छीन सकते उससे, वो कितना भी ये कर ले। और फिर वो कहती है कि तुम थी क्या जब उसके सीने में गोलियां दागी थी, किसने उसको बचाया था। तुम थी जब उसको बगराम जेल में उसके साथ वो कर रहे थे, कौन था जिसने उसे जिंदा रखा, तुम थी क्या। वो अल्लाह जो शहे रग से ज्यादा करीब है, वो उसके साथ है, वही उसको तसल्ली देगा, वही उसको सुकून देगा। और वही अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वही उसका हामी और नासिर होगा। उससे तसल्ली हुई, तकवीयत हुई। उसके बाद हमारी हुकूमत ने बड़ी तसल्लियां दी कि अभी तक जो कोताहियां हुई उन्हें माफ कर दीजिए, उनके हाथ में था। और सजा सुनाने से पहले और मुजरिम करार देने के बाद इतना लंबा वक्फा जो था वो अमेरिका ने इसीलिए किया था कि अगर कोई डील करनी है तो इस वक्त कर लीजिए, हमारे लिए आसान है, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके कानून में ये शर्त मौजूद है कि जो शख्स उस मुल्क का शहरी नहीं है और उसका मुकदमा चल गया हो तो सजा से पहले वो मुल्क उसको लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, दिस इज नॉट डिस्प्यूटेबल, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने फॉर्मल रिटन कोई दरखास्त नहीं की, जबानी जमा खर्च और तसल्ली देते रहे। लेकिन पता चला कि अमरीकियों ने अप्रैल में खत लिखा था जो बंद पड़ा हुआ था फॉरेन ऑफिस में। जब सजा सुना दी गई है उसके अगले दिन इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जब फाइलें खुलवाई तो बंद खत रखा हुआ था कि आपने जो डील करनी है कर लीजिए। ये तो हाल है हमारे, पता नहीं किस उस पे हम चल रहे हैं, किस उस पे। बहरहाल ये सब कुछ भी हुआ। इस दौरान अगर आफिया कहीं निकलना चाहे, अगर आफिया किसी से फोन पे भी बात करना चाहे, कोई करे उससे, किसी से वकील से भी मिलना चाहे तो उसकी बरहना तलाशी की जाती, उसको बरहना करके उसके कदमों पे कुरान फेंका जाता कि इसके ऊपर से चलो तो फिर तुम्हें कपड़े देंगे, नहीं इसी हालत में जाओ। और अगर वो नहीं करती तो उसको बुरी तरह से मारा जाता। और फिर कहते कि जी हम क्या करें, आफिया कोऑपरेट ही नहीं करती जी, वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती। अब आप बताइए, पता है जब आफिया अदालत में आई तो उसने मुड़ के क्या सवाल किया सबसे पहले कि क्या कोई मुसलमान है दुनिया में। तो मैं उनसे अपना सवाल नहीं करती, लेकिन लिल्लाह मैं आपसे ये कहती हूँ कि खुदा का वास्ता कुरान पाक की बेहुरमती तो रुकवा दीजिए। खुदा का वास्ता ये मुझे बहुत मारते हैं कि इसके ऊपर से चलो। मैं कैसे चलूं? ये वो कलाम जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे उतरा है, नाउज़ुबिल्लाह मैं उनके सीने पे चलूं, मैं उस अल्लाह के कलाम पे चलूं। कोई मुसलमान नहीं बचा है क्या? ये उसका सवाल था। और वही सवाल मैं आप सबसे भी आज पूछती हूँ कि कोई है जो खड़ा हो सकता है, जो आवाज उठा सकता है? वो तो कैद में उन जंजीरों और शैकल्स के साथ भी हक बात कहने से नहीं रुकी। उससे भी कहा गया कि तुम इकबाले जुर्म कर लो, इतने सारे मौजूद हैं, बड़े बड़े मर्द मौजूद हैं, हमारे कौमी हीरो भी मौजूद हैं, इकबाले जुर्म कर लिया और बैठे हुए हैं। उससे भी यही कहा, उसने कहा ये झूठ है, मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकती, मैं नहीं करूंगी। उसकी माँ से कहा गया कि तुम साइन कर दो कि मेरी बेटी मुजरिम है, हम अभी छोड़ देते हैं। हमने नहीं किया तो उसकी सजा क्या मिली? 86 साल। 86 साल 86 साल कैद एक फेडरल पेनिटेंशियरी में। और जज रिचर्ड बर्मन ने जिस वक्त ये 86 साल की सजा सुनाई अदालत में, तो आफिया से ये कहा कि डॉक्टर सिद्दीकी
I destine you to spend the next 86 years of your life in a federal penitentiary. तो आफिया ने जवाब दिया, I'm sorry sir, but I differ. My destiny lies with my Allah and not with you. जज ने ये कहा, मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ, कि मैंने आपके नसीब में लिख दिया है, आपके नसीब में ये बात आ गई है कि अगले 86 साल आपने एक बहुत बुरी कैद में गुजारने हैं। तो आफिया ने जवाब में ये कहा कि सॉरी सर, मैं ये बात नहीं मानती, क्योंकि मेरी किस्मत का फैसला मेरे अल्लाह के दरबार में होगा, आप नहीं होते कोई फैसला करने वाले मेरी किस्मत का। और उस पे अल्लाह अकबर के नारे हुए। उसके जवाब में जज ने ये जब कहा कि अच्छा चले, आप ये बताइए कि आप इस मुकदमे और इस फैसले के बारे में अपने कोई तासुरात देना चाहती हैं? तो आफिया ने कहा कि जी नहीं, मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर मैं इसके फ्लॉज के ऊपर जाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें गलत थी, तो पूरा हफ्ता गुजर जाएगा, सब लोग थक जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई चीज सही नहीं थी। तो बेहतर यह है कि कोई चीज सही नहीं थी कह के मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन उस जज ने कहा आपको कुछ कहना पड़ेगा। तो उसके जवाब में आफिया ने कहा ठीक है, तो मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ, मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। जज ने कहा हाँ, आज तुम्हें इजाजत है। तो उसने मुड़ के और उसने ये कहा कि सबसे पहले मैं तमाम उन लोगों को जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और अपनी फैमिली को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो किसी किस्म का मेरे नाम पे वायलेंस नहीं करें, किसी किस्म की कोई चीज जलाए नहीं और आग का इस्तेमाल ना करें। फिर उसने ये कहा कि मैं उन माओं से मुखातिब होना चाहती हूँ जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, कि वो अपने बच्चों का बेहद ख्याल करें, कि सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है बच्चों के बिछड़ने का दुख, और एक माँ ही समझ सकती है किस तरह एक एक पल अपने नन्हे बच्चों के बगैर गुजरता है, और एक माँ ही समझ सकती है कि अगर उसके बच्चे छीनकर उसके सामने उन पे तशद्दुद किया जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर गुजरेगी, और उसकी अगर उसी की उसको मुझे सजा मिल रही है तो हाँ मैं मुजरिम हूँ और ये मैं सजा की हकदार हूँ, और ये मेरी बात हर माँ दुनिया की समझ सकती है। और मैं उन बापों से मुखातिब होना चाहती हूँ जिनकी औलादें होती हैं, कि वो अपनी औलाद की कदर करें, उनसे शफकत के साथ पेश आए और उनकी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। उसके बाद उसने ये कहा कि मैं एक छोटा सा अपना ख्वाब बयान करना चाहती हूँ। उसने बाइबल का हवाला दिया, उसने तौरात का हवाला दिया, उसने कुरान का हवाला दिया कि जब अंबिया इकराम की शबी नजर आती है तो वो कोई और नहीं बना सकता। और उसके बाद जो इसमें 3-4 विटनेसेस में वहां पे नहीं थे, लेकिन मेरे भाई ने सुनाया, कुछ मुसलमान जो वहां पे मौजूद थे कम थे, कुछ नॉन मुस्लिम्स जो थे उन्होंने सुनाया। थोड़ा सा वो नॉन मुस्लिम्स ने ज़ाहिर जीसस और मोसेस का जिक्र किया, मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। भाई ने कहा उसने तीनों बताया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे आफिया के पास तशरीफ लाए और आफिया को लेकर एक दरवाजा खोला और कमरे में गए। वो कमरा था, एक हॉल था, वहां पे अमरीकी फौजी थे और सब पसपाई की हालत में थे, सर झुकाए हुए, हाथों में शैकल्स, हाथों में हथकड़ियां थी और पैरों में शैकल्स पड़े हुए थे, जंजीरें पड़ी हुई। दूसरा कमरा खोला, उसमें भी यही हाल था। तीसरा कमरा खोला तो वहां पे भी यही हाल था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को मुखातिब किया, उनकी अटेंशन ड्रॉ की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब किया उनको। ही टॉक्ड अबाउट, जो उसके अल्फाज थे वो ये, ही टॉक्ड अबाउट पीस एंड फॉरगिवनेस, एंड देन ही सेड when you have power, remember to be compassionate and merciful. And then he repeated, when you have power, remember to be compassionate and merciful, otherwise you will lose all.